हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इंटीग्रेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, और अभी तक हमने जितने भी फार्मूले किए हैं उनमें इनको हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज़, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने 11th क्लास में स्टडी की हैं। तो जैसे मैं आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है उसमें एक ही एग्जाम्पल है और उसके 3 पार्ट हैं ये, तो हम इन्हें बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, I = इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वेयर, कॉस की पावर, लेकिन कॉस की पावर के लिए हमने इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं किया है अभी तक, बट हमें ये पता है कि कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है sin x प्लस सी, और अगर x के साथ कोई और कांस्टेंट है, मान लीजिए k है, तो हमारी इंटीग्रेशन होती है sin kx बाय k प्लस सी। लेकिन पावर के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब आप यहाँ याद करें अपनी 11th क्लास की एक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप सब अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, जो बार बार क्वेश्चंस में यूज होगी। वो मेन आइडेंटिटी क्या है पहले उसको ध्यान करें। ये आइडेंटिटी थी हमारी cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला था cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते थे 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जब मैं यहाँ पर 1 - cos स्क्वेयर थीटा रखूँगी, ये सब आप +1 में से अपना रिवाइज करें, 2 cos स्क्वेयर थीटा -1। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं cos स्क्वेयर थीटा, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, 1 लेफ्ट में आ जाएगा, यहीं इसी पे फोकस करना भाई, 1 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वेयर थीटा। और हमें जस्ट cos स्क्वेयर चाहिए, तो हम इस 2 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो जैसे ही ये 2 हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा तो cos स्क्वेयर थीटा हमारा बन जाता है 1 + cos 2 थीटा बाय 2। जो पावर थी वो ख़त्म हो गई हमारी। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है। अब इस आइडेंटिटी को जस्ट आपने यहाँ इतना लिखना है, यूजिंग cos स्क्वेयर एक्स, भाई यहाँ थीटा था तो 2 थीटा आ गया, x है तो 2x आ जाएगा, 1 + cos 2x बाय 2। इसको यूज करते हुए ये जो i है हमारा, ये पूरी इंटीग्रेशन क्या बनने वाली है, इस cos स्क्वेयर x की जगह हम रख देंगे 1 + cos 2x बाय 2 dx। 2 को बाहर ले लीजिए, 1/2, और इंटीग्रेशन में 2 टर्म्स आ जाती हैं, एक 1 आ जाता है, एक cos 2x। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया अब हमारा, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और cos 2x की sin 2x/2 प्लस सी। बाहर जो 1/2 है इसको भूल मत जाना, तो ये बन जाएगा x प्लस sin 2x/2, सारे के बाहर c। 1/2 को आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। इन फॉर्मूला को अभी आप तुरंत अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में जब ये यूज होंगे तो मैं उन्हें अब डायरेक्ट राइट करूँगी। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। I = इंटीग्रेट sin 2x * cos 3x dx। प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए भी हमने अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं की है, आगे जाकर करेंगे, लेकिन उससे भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ अब हम 11th क्लास की वो आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को एडिशन या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो आइडेंटिटी क्या है, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, 2 sin a cos b प्रोडक्ट है, एडिशन में बदलना है, क्या बन जाएगी, sin of a + b प्लस साइन ऑफ a - b। क्लियर? अब आप कहोगे यहाँ 2 तो नहीं है, मत होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करो भाई, यहाँ 2 लगा दो और 2 बाहर डिवाइड कर दो। एक 2 इस पूरी टर्म को दे दीजिए, एक 2 इससे वापस ले लीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यही क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, 1/2। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए 2 sin a cos b, ध्यान देना क्या बनेगा, साइन ऑफ a + b, यानी कि फर्स्ट 2x + 3x। ठीक है भाई, दोनों एंगल्स का सम, तो 2x और 3x का सम, प्लस
साइन ऑफ दोनों एंगल्स का डिफरेंस। और जब आप dx लगाओगे तो क्योंकि मोर देन वन टर्म है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये बन जाता है बेटा साइन 5x प्लस साइन ऑफ माइनस x, सारे के बाहर dx। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी और मैं आपको बताने जा रही हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा होती है माइनस साइन थीटा। तो यहीं इसी स्टेप में मैं इस माइनस के साइन को यहाँ बाहर ले आऊँगी और ये बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन x। गॉट इट। दो टर्म रह गई, सेपरेट हो गई, माइनस है, हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/2 बाहर, साइन 5x। जो भी लॉजिक आप यूज करें उसे ब्रैकेट में या नीचे ज़रूर लिखें। अब हम साइन की इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप बताएं कि साइन kx की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस kx बाई k प्लस सी। साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव होती है, कॉस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 5x बाई 5 और भाई माइनस कॉस x जस्ट प्लस सी 1/2 को इसके साथ ले जाइए, माइनस 1/10 कॉस 5x माइनस 1/2 कॉस x प्लस सी। बिल्कुल सिंपल, लेकिन कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7, साइन क्यूब x। इसी की तरह यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है, तो जो आइडेंटिटी यहाँ लगी थी वो अब नहीं लगेगी, यहाँ दूसरी आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी लगेगी? क्योंकि क्यूब है तो हम साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। साइन ऑफ 3 थीटा क्या होता है, याद करें, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और हमें साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स हम साइन क्यूब को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को अलग ले जाएंगे। तो इसको मैं लेफ्ट में ला रही हूँ, क्या आ जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। और इस 4 को हम यहाँ से हटाकर इन दोनों के डिवीजन में ले आएंगे तो ये साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आप इससे भी इसको ड्राइव कर सकते हो। तो यूजिंग इसको बिकॉज लगा के यूजिंग दिस वन आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, थीटा की जगह x आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x साथ में dx। दो इंटीग्रेशन हो गई, जल्दी से अलग अलग कर दें। 3/4 साइन x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस x, माइनस 1/4 साइन 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस सी। टर्म्स को अरेंज कर दो, प्लस माइनस के साइन को, ये माइनस बाहर, ये माइनस बाहर आकर 4 3 जा 12 कॉस 3x प्लस सी। तो ये आपका कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 7 था। और इसी एग्जाम्पल में मैं आपको आपकी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 7.3 के कुछ 2 क्वेश्चंस के हिंट देने जा रही हूँ। आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वेयर ऑफ 2x प्लस 5। तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया था कॉस स्क्वेयर, ध्यान दें भाई जल्दी से, कॉस स्क्वेयर x को हमने बदला था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और साइन स्क्वेयर x हमारा होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि x की जगह यहाँ पर पूरी टर्म 2x प्लस 5 है, तो यहाँ 2x प्लस 5 आएगा और यहाँ उस 2x प्लस 5 का डबल 4x प्लस 10 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन इसी लाइन पर होगा। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं, जो ये मैं ब्लू पेन से करा रही हूँ, ये एक्सरसाइज 7.3 के हिंट्स दे रही हूँ मैं यहाँ क्योंकि वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो साइन क्यूब जो आपका 4th क्वेश्चन है वो ये है साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 dx। जहाँ उस एग्जाम्पल में x था वहाँ इस क्वेश्चन में 2x प्लस 1 है, तो हर x की जगह आप यहाँ 2x प्लस 1, 3 के ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ये 6x प्लस 3 बन जाएगा कांस्टेंट। मतलब ये माइनर चेंजेज आएंगे जो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर? और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, ये 1 है, ये 4 है, 2 एंड 7, यस
इसी पर बेस्ड आपके हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 7, बिल्कुल डिटो इसी पर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उन्हें कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 7 के हिंट मैंने आपको इसी एग्जाम्पल में से दे दिए हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.3 और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसे मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। ये भी मल्टीप्लिकेशन में है हमारा, और इस मल्टीप्लाई को हम एडिशन या डिफरेंस में बदलेंगे उन्हीं आइडेंटिटी को यूज़ करके जो भी हमने एग्जाम्पल में की है। लेकिन यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो 3 टर्म्स हैं इन्हें आप इनके ऑर्डर को चेंज करके लिखें। जो 6x की टर्म है इसे सबसे पहले लिख लीजिए, फिर आप राइट कीजिए cos 4x, फिर आप राइट कीजिए cos 2x dx, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, यानी ए बी सी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू बी ए सी, मीन्स आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट वही स्टेप जो हमने 7th एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट में किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, और इन 2 टर्म्स के साथ 2 को आप एडजस्ट कर दीजिए। 2 cos A cos B, जैसे 2 sin A cos B की आइडेंटिटी थी, ऐसे ही यहाँ अब आप लिखें 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। जिन स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटी लर्न नहीं है उन्हें मैं सजेस्ट करूँगी +1 की बुक से चैप्टर 3 से सारी आइडेंटिटीज आप अपनी अलग नोटबुक में नोट कर लें। तो अब यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, बाहर हमारा 1/2 है और ये टर्म हमारी क्या बनेगी, cos ऑफ A प्लस B, यानी इन दोनों का सम, 1-2 लाइन में स्किप कर रही हूँ बीच में, 6 और 4 10x प्लस cos ऑफ A माइनस B, 6 में से 4 गए 2x। ठीक है भाई, आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि ये जो 3 टर्म्स थी इन पर हमने ये आइडेंटिटी लगाई, 2 टर्म्स थी तो इन पर आइडेंटिटी लगाने के बाद ये 2 के सम में कन्वर्ट हो गई हैं और एक टर्म ऑलरेडी बाहर है, दैट इज cos 2x dx। गॉट इट। अब इन्हें फिर से सेपरेट कर लो भाई, cos 10x के साथ cos 2x है, मल्टीप्लाई करो तो फिर बनेगा cos 10x इंटू cos 2x, और cos 2x को cos 2x से मल्टीप्लाई करोगे, सेम टर्म है, होल स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है भाई, समझ आया। 3 की प्रोडक्ट थी 2 पार्ट्स में, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट ये हो गई है, लेकिन अभी भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर से प्रोडक्ट में है और ये पावर 2 में है। पावर 2 वाला मैंने आपको 7th के फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, प्रोडक्ट वाला अभी हम लेके ही चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, पहले तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं भाई, 1/2, ठीक है, और ये हो गया cos ऑफ 10x cos ऑफ 2x dx, और ये 1/2 बाहर, ये हो गया cos स्क्वायर 2x dx। अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड, एक 2 ऑलरेडी है, एक 2 से मैं और डिवाइड करने जा रही हूँ, तो ये कितना बन गया, यहाँ 4 बन जाता है। क्लियर। 2 cos A cos B, फिर से वही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी अब हमें, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेट, ध्यान देना, 2 cos A cos B, cos A प्लस B यानी cos 10x प्लस 2x कितना हो गया 12x, प्लस cos A माइनस B 10x माइनस 2x कितना हो गया, 10 में से 2 गए 8x, ये 2 की इंटीग्रेशन तो ये आ जाती है, प्लस 1/2 cos स्क्वेयर x। अभी 7th के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है cos स्क्वेयर x होता है 1 प्लस cos 2x/2, और यहाँ x है तो यहाँ 2x है, अगर यहाँ 2x है तो उसका डबल आ जाएगा, ये डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ x का डबल 2x आ रहा है, तो भाई 2x का डबल 4x आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x/2 और साथ में हमारा ये हो जाएगा dx। क्लियर। अब हमारे पास 1, 2 और 3 टर्म्स ये आ जाती हैं जिन्हें हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इन फॉर्मूलाज को मैं यहाँ से एक बार रब कर रही हूँ और जल्दी से इनको मैं सेपरेट करके अब लिखती हूँ। पहले तो जो आपका i है, देखो ध्यान से, उधर ध्यान देना, पहला क्या बनता है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, फिर 1/4 इसके साथ भी आएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ
cos 8x dx। ध्यान देंगे ये 2 यहाँ जाएगा तो फिर से ये क्या बनेगा प्लस 1/4 और ये केवल 1 रह जाएगा 1 dx और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब ध्यान दें जो ये 3 टर्म की प्रोडक्ट थी ये हमारी 4 की एडिशन में बदल गई है और अब चारों में ही 1/4 कॉमन आ रहा है तो हम चाहें तो 1/4 को थ्रू आउट बाहर ले सकते हैं। और अब इनकी इंटीग्रेशन कितनी ईजी है, बिल्कुल आसान। 1/4 sin 12x/12 प्लस 1/4 sin 8x/8, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और sin 4x/4 प्लस c, इनके कॉन्स्टेंट्स को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं जस्ट हिंट्स देना चाह रही हूँ आपको लगभग कंप्लीट एक्सरसाइज के। तो मैं यहाँ ये और बता दूँ कि आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी डिट्टो इसी लाइन पर है, बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें तीनों टर्म साइन में है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ cos a + b माइनस cos a माइनस b लग जाएगा। तो आप अपने आप उस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। 7 क्वेश्चन तक मैंने अभी आपको हिंट्स दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक ही आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं सेम, और ये आइडेंटिटी मैं आपको अभी इसी लेक्चर में करवा चुकी हूँ। और क्या थी वो आइडेंटिटी याद करें, 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वेयर थीटा एंड 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने कराई, मैंने आपको बोला था कि आप इसे नोट करेंगे, ये बार बार काम आएगी। अब आप कहोगे कि यहाँ 2 थीटा तो नहीं है, मत होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखो आइडेंटिटी का नेचर क्या है, ये आइडेंटिटी डबल एंगल को हाफ में बदल रही है, 2 थीटा को स्क्वायर में लेके जा रही है। तो अगर यहाँ केवल थीटा होता तो उसका हाफ क्या हो जाता, यहाँ θ/2 हो जाता, यानी कि 1 - cos थीटा होता तो उसने बन जाना था 2 sin स्क्वेयर θ/2। तो जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ हमारा यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऊपर हमारा आ जाएगा 2 sin स्क्वेयर x/2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल, और sin स्क्वेयर बाय cos स्क्वेयर हमारा क्या हो जाता है बेटा, टेंजेंट स्क्वेयर x/2 dx। बट टेंजेंट स्क्वेयर के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है। हम टेंजेंट स्क्वेयर को एक और फॉर्मूला अपना 10th क्लास का यूज करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंट स्क्वेयर θ-1 में, और हमें सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन भी पता है और 1 की इंटीग्रेशन भी पता है। तो ये आइडेंटिटी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, सीकेंट स्क्वेयर x/2 - 1 dx। एंड नाउ यू कैन इंटीग्रेट। सीकेंट स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन होती है याद करें, सीकेंट मैं कोशिश कर रही हूँ हर फॉर्मूला आपको यहाँ लिख कर दूँ। सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो टेंजेंट होती है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ x/2, बट कोफिशिएंट x के साथ 1/2 है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा -x + c, और ये 2 यहाँ से हटकर हमारा यहाँ चला जाएगा 2 टेंजेंट x/2 -x + c। तो ये आइडिया आपको सबसे पहले तो सारी आइडेंटिटीज आपने नोट करनी है, फिर ये आइडिया खुद लेने हैं कि प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा ये कि कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊं तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ये भी लगभग ऐसा ही लग रहा है बट थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दें। हम क्या करते हैं, भी मैं यहाँ 1 जोड़ देती हूँ और 1 घटा देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ और 1 को अलग रख लेती हूँ। अब इसके नीचे भी ये टर्म आ जाएगी और इसके नीचे यहाँ मैं कौन सा लॉजिक लगा रही हूँ, a - b/c हो तो वो बन जाता है a/c - b/c। तो हम टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + cos x / 1 + cos x -1 / 1 + cos x। आई थिंक यहाँ तक समझ आया होगा आपको। ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 + cos 2 cos स्क्वेयर x/2 बनेगा, यहीं लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में 2 cos स्क्वेयर x/2। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 - 1/2, 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट के, तो ये बन जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वेयर x/2 dx। अब आप इसे इंटीग्रेट अपने आप कर लीजिएगा 1 की x और सीकेंट स्क्वेयर को ऑन द सेम लाइन एज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, साइन ऑफ 4x
तो वो इसी तरह सॉल्व होगा। ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें 2x है तो इसको मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। cos इज टू पावर 4, cos की पावर 4 हमने नहीं की है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? ध्यान दें, मैं इसको अगर लिख दूँ cos स्क्वेयर की पावर 2 तो कुछ रोंग तो नहीं होगा। कैसे भाई? देखो, कुछ बच्चों को ना समझ आए तो x की पावर 4 होती है तो उसे मैं x स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दूँ तो रोंग थोड़ी है भाई। डबल पावर लगा दी तो वो 4 बन गया, ठीक है। तो ये cos स्क्वेयर का स्क्वेयर आ गया, और cos स्क्वेयर के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है कि क्या आइडेंटिटी है, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि cos स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये 2x है तो वो किस में बदल जाएगा भाई? यहाँ थीटा 2 थीटा में बदल रहा है तो 2x किस में बदलेगा? 4x में। तो ये अंदर वाली टर्म, स्क्वायर को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं सिर्फ cos स्क्वायर 2x को। इसकी हेल्प से देखो, यहाँ पर इसकी हेल्प से 1 प्लस cos 4x बाय 2, ध्यान देना इसको बदला है, अभी बाहर का स्क्वायर हमारा बाकी है dx। गॉट इट? अंदर वाली टर्म ये बन गई और उसका फिर से होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, जिसे मैं टोटली बाहर ले रही हूँ ताकि ये हमें बार बार तंग ना करे। 1/4, और ऊपर वाले का जब स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, तो 2a यानी 1 और b हमारा हो जाता है cos ऑफ 4x dx, ठीक है भाई। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं होगी। तो यहाँ फिर से हम यही आइडेंटिटी अब अप्लाई करेंगे। 1/4 1 प्लस, देखो यहाँ थीटा था तो 2 थीटा बन गया, 2 थीटा था तो 4 थीटा बन गया, तो 4 थीटा है तो उसका डबल 8 थीटा बन जाएगा। 1 प्लस cos 8x बाय 2 किसके प्लेस पर लगाई है मैंने ये वैल्यू? इसके प्लेस पर ये आइडेंटिटी लगाई है ड्यू टू दिस। समझ आया? cos स्क्वेयर ऑफ जो भी एंगल होता है वो 1 प्लस cos ऑफ इस एंगल का डबल बन जाता है डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? इसी तरह से आइडेंटिटी पर बस आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। और प्लस 2 cos 4x, अब ये हमारे पास, ये इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। अब हमारे पास ये हो गई हैं 4 टर्म्स। अब हमारा काम है पहले इन्हें सेपरेट करना फिर इंटीग्रेट करना। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसे बाहर ले जाओगे तो पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पूरे का एलसीएम लेके इस 2 को सारे को बाहर ले जाओ, सारा 2 बाहर आ, 2 अपना प्रॉपरली बाहर आ जाएगा। 2 इधर आ जाता है तो 2 इधर आके 1/4 के साथ मिलेगा तो ये तो 1/8 बन जाएगा। 2 इधर गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम लेने के बाद, तो 2 1 जा 2 प्लस एलसीएम ले चुके हैं तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज आने वाली हैं। 1 प्लस cos 8x, और ये 2 इधर जाएगा तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ cos 4x dx। इसमें क्या चेंज आने वाला है? ये जो 2 + 1 है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ये 2 + 1 दोनों मिलकर आपके क्या बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। और अब हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। 3 की इंटीग्रेशन तो होगी नहीं, 3 के साथ 1 है तो x हो जाएगी। cos 8x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 8x बाय 8 प्लस 4 cos 4x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 4x बाय 4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल। अब आप इस 8 को चाहो तो सबके साथ अंदर ला सकते हो, तो ये बन जाएगा 3/8x, यहाँ हो गया, ये बन गया 1/64 sin 8x, फिर ये 8 इधर आ गया 1/8 sin 4x प्लस c। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आपको हिंट दे चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आप न्यूमरेटर को 1 - cos स्क्वायर थीटा में बदलेंगे और कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में आपने CD फॉर्मूला लगाना है, जहां आप डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलोगे और जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल करके फिर इंटीग्रेट करोगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा डिफरेंट है बट ये बहुत ईजी है, इसमें कोई एक ज़्यादा खास आइडेंटिटी नहीं लगनी, जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कैसे, टेंजेंट की पावर 3 है भाई, अगर मैं इसको अलग कर दूं, टेंजेंट स्क्वेयर को अलग कर दूं और टेंजेंट 2
2x को अलग कर दूं। ध्यान देना भाई, मैंने क्या किया है, टेंजेंट क्यूब था, टेंजेंट की पावर 2 यहाँ कर दी, 1 यहाँ कर दी, सीकेंट 2x dx। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि एक आइडेंटिटी पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखी है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो इसी टर्म को मैं सीकेंट स्क्वायर 2x -1 भी राइट कर सकती हूँ। तो वो हमने नेक्स्ट स्टेप में करनी थी, बट मैं टाइम बचाने के लिए भाई यहीं कर रही हूँ। थोड़ी टाइम की पाबंदी है हमारे पास, कम समय में मुझे आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं। सीकेंट स्क्वायर 2x -1, ऐसा क्यों किया मैंने, अब मैं यहाँ पर पुट करने जा रही हूँ सीकेंट 2x को z। ठीक है, दोनों तरफ जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो सीकेंट थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और इस थीटा की फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2dx = dz। अब आप देखें हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो कंप्लीट टर्म है वो ये रही हमारे पास, केवल ये 2 एक्स्ट्रा है तो ये 2 है, यहाँ से हटकर अगर यहाँ आ जाता है तो ये कंप्लीट टर्म तो हमारी dz/2 बन जाएगी, और इसे हमने z माना है तो ये z² -1 हमारा जो आई है वो बन जाएगा z² -1, साथ में dz/2। इस 2 को आप अगले स्टेप में बाहर ले आओगे और अब ये इंटीग्रेशन बिल्कुल वर्बल है, z³ - z की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दोगे। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 16 को और देखते हैं। देखो, टेंजेंट की पावर 4x dx है। टेंजेंट की पावर 4 को मैं ऐसे भी अलग अलग लिख सकती हूँ, टेंजेंट स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है भाई, और एक टेंजेंट स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ सीकेंट स्क्वायर x -1 में, और ये टेंजेंट स्क्वायर बाहर चला जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ती हूँ, सेपरेट कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर x को टेंजेंट स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करते हैं, सीकेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx। ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, और इस 1 को टेंजेंट स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस टेंजेंट स्क्वायर x dx। क्लियर है। अभी मैं एक और स्टेप लेने जा रही हूँ, इस टेंजेंट स्क्वायर को अब बाद में अलग से फिर से मैं लिखने जा रही हूँ सीकेंट स्क्वायर x -1 dx। ठीक है, ये आप थोड़ा आराम से वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो आपको सारी ट्रिक्स समझ आ जाएंगी। अब मैं इसको z पुट कर रही हूँ, टेंजेंट x को जैसे ही मैं z पुट करूँगी और डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो सीकेंट स्क्वायर x dx आपका क्या बन जाएगा, dz। तो ध्यान दें भाई, ये हमारा सीकेंट स्क्वायर x dx है, ये तो dz बन जाएगा, और इसे हमने z रखा है तो ये बन जाएगी इंटीग्रेशन z² dz माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस 1 dx। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, z³ माइनस टेंजेंट x प्लस x प्लस c, z की जगह यहाँ आप टेंजेंट x सब्स्टिट्यूट कर देना। जल्दी से 17 क्वेश्चन को देखते हैं हम। sin³ प्लस cos³ बाई sin² x cos² x। दिखने में बड़ा मुश्किल है, बट अगर आप सेपरेट कर दो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टर्म के नीचे दोनों को लिखा प्लस सेकंड टर्म के नीचे दोनों को लिखा, 2 इंटीग्रल बन गए। अब ध्यान दें, नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर से 2 बार कैंसिल होकर केवल साइन x ऊपर बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर। सेम यहाँ पर कॉस ऊपर बचेगा, साइन स्क्वायर नीचे। साइन के नीचे 2 बार कॉस है, कॉस स्क्वायर का मतलब बेटा 2 बार कॉस है, तो साइन बाय कॉस तो टेंजेंट बन जाएगा और 1 बाय कॉस सीकेंट। सेम हेयर, साइन स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार साइन है, तो कॉस बाय साइन को टेंजेंट और साइन को सीकेंट। टेंजेंट x इंटू सीकेंट x की इंटीग्रेशन सीकेंट x होती है, कोटेंजेंट x इंटू कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x होती है, प्लस c। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये 2 ऑलरेडी है, कैंसिल होकर डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर x बनेगा जिसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, मैं जल्दी से आपको करा देती हूँ। 1 बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, इस 1 को हम ब्रेक कर लेते हैं, इस 1 को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में। 10th की आइडेंटिटी है, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर के नीचे भी ये दोनों टर्म्स, कॉस स्क्वायर के नीचे भी ये दोनों टर्म्स। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। अब जब हम कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो ध्यान देना भाई, साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, ऊपर एक साइन, नीचे कॉस क्यूब रहेगा, जिसे मैंने कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कर दिया है। पहले मैं इसी को बताती हूँ,
साइन बाय कॉस टेंजेंट बन गया और नीचे जो कॉस स्क्वायर था वो ऊपर जाकर सीकेंड स्क्वायर बन गया। अब सेकंड पार्ट को देखो, मैंने दो टर्म्स कैंसिल नहीं की हैं, मैंने ऊपर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल किया है तो एक कॉस ऊपर बच गया और नीचे तीन कॉस थे, दो बच गए हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? ये जो कॉस बाय साइन है ये कोटेंजेंट बना, अगर मैं उल्टा करती हूँ तो 1 बाय टेंजेंट बना और जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर था वो सीकेंड स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों क्वेश्चन का एक ही लॉजिक है कि आप टेंजेंट एक्स को जेड रखोगे तो आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड आ जाएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। cos 2x की फॉर्मूला शुरू में बता चुकी हूँ मैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर एज इट इज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a प्लस बी a माइनस बी, वो फैक्टर मैंने किए, एक फैक्टर इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया cos x माइनस साइन x, नीचे आ गया cos x प्लस साइन x। अब जब आप cos x प्लस साइन x को z पुट करोगे तो इसकी जो डिफरेंशिएशन बनेगी, साइन की बनेगी cos x और cos की बनेगी माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dz, और ये पूरा क्वेश्चन dz बाय z में बदल जाएगा जो कि log ऑफ mod z है। और यही मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 और बताने जा रही हूँ जो कि हमारा है साइन इनवर्स cos x। बेटा जी cos x को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है और हमारी इंटीग्रेशन में केवल ये दो टर्म्स बच जाएंगी, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 बाहर लेकर 1 की इंटीग्रेशन x और x की x स्क्वायर बाय 2। तो ये लगभग 2 ही 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, मैक्सिमम एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।